कहानी विद कॉफी में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लोग मेरी कहानियां सुनते हैं और उससे अपना प्यार देते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। सच में थैंक यू सो मच। और अभी आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो स्वागत है आपका इस वीक की पहली कहानी में। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है नीलू राक्षस और कछुआ। तो बच्चों, बड़ों, सबको मेरा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आप अपनी कॉफी लेकर बैठ गए? अगर नहीं ली है तो पॉज कीजिए, कॉफी बनाइए और आकर बैठ जाइए, ताकि आपको बीच में कहानी को मिस ना करना पड़े और आप उसे एंड तक एंजॉय कर सकें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी लिखी है दीपक हीरा रंगनाथ ने। बहुत समय पहले की बात है। नीली नदी के पीछे काली पहाड़ी के नीचे घने हरे पेड़ों के बीच एक गुफा थी। काले पत्थरों की गुफा, लेकिन उस गुफा का दरवाजा हमेशा बंद ही रहता था। पता है वो कब खुलता था? जब पूर्णिमा की रात आसमान में पूरा चांद नजर आता, फुल मून। हर पूर्णिमा की रात एक पेड़ से सफेद फूल झड़ते और गुफा के दरवाजे से आकर गिरते। तब एक पत्थर थोड़ा थोड़ा खिसक जाता और गुफा का दरवाजा खुल जाता। खुल जा सिम सिम। काली गुफा के अंदर रहता था राक्षसों का परिवार। उनके लंबे लंबे डरावने नाखून थे, बड़े बड़े नुकीले दांत थे और उनमें बहुत ताकत भी थी। जो भी उनको देखता डर कर भाग जाता। राक्षसों के परिवार में सुंदर नीली आंखों वाला एक छोटा सा राक्षस रहता था। उसकी नीली आंखों के कारण उसका नाम नीलू राक्षस था। नीलू दिन भर गुफा के अंदर खेलता कूदता और खूब सारा खाना खाता। वो पेड़ों से गिरे हुए फल खाता, तितलियों के साथ खेलता, फूलों को सूंघता और झरनों का पानी पीता। काली गुफा के अंदर नीलू राक्षस का सिर्फ एक दोस्त था और वो था एक कछुआ। हाँ, एक बहुत बूढ़ा कछुआ जो पिछले 400 साल से इस गुफा में रहता था। इस कछुए के गले में जादुई हीरा था। जब भी हीरे की रोशनी राक्षसों पर पड़ती, वो और जवान हो जाते। उस हीरे के कारण वो सब कभी बूढ़े नहीं होते थे। इसीलिए राक्षसों ने उस कछुए को पकड़ कर रखा था। अब कछुआ नीलू राक्षस का दोस्त बन गया था। एक दिन कछुआ बहुत दुखी था। नीलू राक्षस कछुए के पास जाकर बैठ गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ दोस्त? तुमको क्या अपने घर की याद आ रही है? जैसे ही कछुए ने ये बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हाँ नीलू, मुझे मेरे समंदर की बहुत याद आती है। यहाँ सब राक्षसों ने मुझे बांध कर रखा है। मैं अपने घर कभी नहीं जा पाऊंगा। नीलू को भी जोर जोर से रोना आने लगा। उसने कछुए के पांव की तरफ देखा जो बड़ी सी जंजीर और ताले में बंधा हुआ था। नीलू को साफ पता था कि इस ताले की चाबी उसके पापा के मुंह के अंदर रखी हुई है। वो पूर्णिमा की रात का इंतजार करता रहा। जैसे ही आसमान में गोल गोल चांद आया, नीलू ने देखा कि गुफा का दरवाजा खुल गया। उसके पापा अभी भी सो रहे थे और जोर जोर से खर्राटे मार रहे थे। नीलू धीरे से उनके पास पहुंचा। खर्राटे मारते हुए जैसे ही पापा का मुंह खुला, नीलू ने झट से हाथ डालकर चाबी निकाल ली। अब वो कछुए के पास पहुंचा और उसके पांव से बंधी जंजीर खोलने लगा। सुबह होने वाली थी। समय बहुत कम था, क्योंकि जैसे ही सूरज की रोशनी दरवाजे को छूती, वो अपने आप बंद हो जाता था।
नीलू ने जल्दी जल्दी कछुए को खोल दिया और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन कछुए की चाल तो धीमी होती है, तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। गुफा का दरवाजा बंद होने वाला था। नीलू परेशान हो गया। ऐसे तो कछुआ यहीं कैद रह जाएगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने झुककर एक झटके में कछुए को गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ भागने लगा। दरवाजा बंद हो ही रहा था कि नीलू ने कछुए को बाहर छोड़ दिया। कछुआ बहुत खुश था क्योंकि वो अपने घर जा सकता था। लेकिन वो थोड़ा दुखी भी था क्योंकि वो अपने दोस्त नीलू से दूर जा रहा था। नीलू ने उससे वादा किया, मैं हर पूर्णिमा की रात तुमसे मिलने आऊंगा। समंदर किनारे मेरा इंतजार करना दोस्त। कछुए ने नीलू को अपने मुंह से जादुई हीरा निकालकर दे दिया और बोला, इस हीरे में बहुत ताकत है, लेकिन इस ताकत को तुम सबकी मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करना। किसी को परेशान मत करना, वरना ये हीरा अपने आप फूट जाएगा। कछुआ चला गया। जब नीलू के पापा और बाकी राक्षसों को इसके बारे में पता चला तो पहले तो वे नीलू पर बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि नीलू ने एक अच्छा काम किया है। सबको समझ आ गया कि ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख देना अच्छी बात नहीं। उस दिन के बाद से सारे राक्षस पेड़ों से गिरे हुए फल खाते और झरनों का पानी पीते। उन्हें अब बूढ़े होने से डर नहीं लगता था और नीलू राक्षस और कछुआ हर पूर्णिमा की रात समंदर किनारे रेत पर बैठकर खूब बातें करते। तो हाँ, ये थी कहानी नीलू राक्षस और कछुआ। जी हाँ, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अपनी खुशी के लिए हम किसी और को दुख देकर कभी खुशी नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए, खुशियां बांटनी चाहिए। स्वार्थी होना बुरी बात है। तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। आप सबके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच।